जब वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, जब सऊदी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा कि चाइना हैज टू मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। चाइना के पास दो पागल, अमेरिकन ने इनको स्पेयर पार्ट्स दिए थे और भी सर्विसेज दी थी F-16 को लेके 450 मिलियन का। भाई सुनो, आपको चाहिए डॉलर, राइट? अब तालिबान इस मामले में गलत है और मैं तालिबान को कंडेम करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमने कल ये डिस्कस करा था कि पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है कि G20 की कुछ मीटिंग्स, खासतौर से टूरिज्म वाली, वो कश्मीर में क्यों हो रही है। तो पाकिस्तान ने बड़ा हल्ला करा। कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो 57-58 मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क, कभी उनके साथ लॉबिंग, कभी चाइना के साथ लॉबिंग, कभी फलाने के साथ, कभी ढिमके के साथ। और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इस मामले में, मैं आपको बता दूं, बड़ा फनी सा एक नैरेटिव है। खैर, उनका हर एक नैरेटिव फनी है, पर यह थोड़ा सा ज्यादा फनी है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि क्योंकि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज, और क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो बाय द वे पाकिस्तान को पहले इंप्लीमेंट करनी थी, भारत को बाद में, लेकिन लाहौरी लॉजिक है यार, जैसे लाहौरी चूरन है वैसे लाहौरी लॉजिक है। खैर, XYZ इज इक्वल टू ABC, और यहां पे G20 की मीटिंग नहीं हो सकती, भारत ने गलत काम करा है, हम इसको कंडेम करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, पहली चीज, हमारा मुल्क है, हम जहां मीटिंग करें वहां करें, आपको इससे क्या मतलब, पहली बात तो यह है। खैर, इस लॉजिक को भी दूर रखते हैं। दूसरी चीज, कश्मीर का सिर्फ एक ही डिस्प्यूट है कि हमें POK और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेना है। इसके अलावा भारत की नजर से और कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ये रोते गाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, 75 साल से गिड़गिड़ा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने, 75 साल और गिड़गिड़ा रहे हैं। 150 साल पुराना डिस्प्यूट हो जाए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, अब मैं बेसिक चीज पे आता हूं। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब पाकिस्तान ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा, जब पाकिस्तान ने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करा, जब कश्मीर के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी? ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जब वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, जब सऊदी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करा कि भाई ये तो ऐसी ऐसी टेरिटरी है, राइट? ये तो कोट अनकोट डिस्प्यूटेड है, इसमें तो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन है, यहां पे बाहर से इन्वेस्टमेंट किया, तब पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा? अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करा। और ये पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें तब भी करना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्यों नहीं करा। क्योंकि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा है कि 2 या 3 बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स हांगकांग से भी आए थे। और हांगकांग कौन सी कंट्री का हिस्सा है? ठीक है, ऑटोनोमस है, ठीक है, उसका पासपोर्ट अलग है, ठीक है, उसकी करेंसी अलग है, ठीक है, उसका XYZ, लेकिन हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। पहले ब्रिटेन का हिस्सा था, अब चाइना का हिस्सा है। लीज बदल गई 99 साल की। इट इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय चाइना। अब आप मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये किस तरीके से मुमकिन है, राइट, कि अगर चाइनीज बिजनेसमैन या हांगकांग के बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्ट करें, कश्मीर में इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तानी मुंह खोल दे अपना, बोल ही नहीं सकता। अब ये जो कर रहे हैं G20 के बारे में, ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों के दिमाग में कोई बात आ गई, इनका दिमाग तो है ही नहीं। देयर इज नो फॉरसाइट, देयर इज नो मैं और आपको एक्सपोज करूंगा अभी चल के कि पाकिस्तानियों ने खुद अपने लिए कितना गंद डाल दिया अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान थोड़ा सा बाद में जाएंगे। सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस होल थिंग। ये जो कश्मीर वाला मामला है ना, ये इनको मिर्ची लगाई है चाइनीज ने थोड़े से पैसे देके, और पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, भौ भौ करना उसने शुरू कर दिया। कैसे मिर्ची लगी? भाई देखो, चाइना चाहता है कि भारत बैकफुट पे हो डिप्लोमेटिकली, और आप जानते हैं कि भारत और चीन की तकरार चल रही है, सॉलिड चल रही है। और सिर्फ हिमालयस पे नहीं, सिर्फ लद्दाख या सिक्किम या अरुणाचल में नहीं, नो, उनकी साउथ चाइना सी में भी चल रही है, उनकी श्रीलंका में चल रही है, उनकी नेपाल में चल रही है, उनकी बांग्लादेश में चल रही है, हर जगह चल रही है भारत और चीन की। और इसलिए चीन चाहता है कि G20 जैसे बड़े समिट को किसी तरीके से फेल कर दें। फेल कैसे करेगा वो? चाइना एज अ मेंबर, चाइना डज नॉट कंट्रोल G20, चाइना कंट्रोल तो नहीं करता G20 को, तो चाइना कैसे ये देखे कि भारत एम्बैरस हो जाए? वो पाकिस्तान का इस्तेमाल। और किसी जर्नलिस्ट ने कहा था, आई ट्राई एंड फाइंड आउट दैट आर्टिकल, वो आर्टिकल बड़ा खूबसूरत है, और उसमें यह लिखा है कि somebody very famous, उसने ये बोला था कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान।
चाइना के पास 2 पागल कुत्ते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। तो प्लीज आप मुझे मत कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर साहब हम पाकिस्तान से हैं और आपने कैसे पाकिस्तान। मैं भाई आपको नहीं बोल रहा, वो मैं कोशिश करूंगा एडिटर साहब से बोल के कि आर्टिकल भी लगवा दें, आप देख लीजिए। पर उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि चीन के पास 2 पागल कुत्ते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। और जब बोलते हैं भौंको तो भौंकता है, जब बोलते हैं काटो तो काटता है, पैसे लेके। ये सच है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स, पाकिस्तान का इतना दिमागी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान ने तो तब ऑब्जेक्ट नहीं करा जब 370-35 से हट गया था। 1-2-4 ट्वीट मारी, कहानी खत्म। ये अब से कहां इतने उछल रहे हैं, ये इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि इनके बीजिंग वाले अब्बू ने, ये वाला नहीं गौरवारी की बात नहीं कर रहा, बीजिंग वाले जो इनके कई बाप हैं, उनमें से एक बीजिंग है, एक गौरवारी है। तो इनके जो बीजिंग वाले अब्बू हैं, शी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि बेटा जरा बार्क, बाइट तो तुम कर नहीं सकते, दांत वांत तुम्हारे है नहीं, पंजे है नहीं, बार्क। तो इसीलिए पाकिस्तान का ऑफिस भव करना इसने शुरू कर दिया दोस्तों। अच्छा, ये पहली खबर है। दूसरी खबर यह है पाकिस्तान से रिलेटेड कि जावेद मियांदाद, अभी ये इंडिया ने बोला कि साहब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। दिमाग देखो जावेद मियांदाद का, एक जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेट, ये जब से इसकी रिश्तेदारी, इसके बेटे की जब से शादी हुई है ना दाऊद इब्राहिम की बेटी से, इसका भी दिमाग, इसका भी टेररिस्ट टाइप का दिमाग है और इसका भी दिमाग बिल्कुल पैदल हो गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खरबूजा रंग पकड़ता है या बदलता है, समथिंग लाइक दैट, कोई मुहावरा है ना, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज। ये जावेद मियांदाद का दिमाग खराब हो गया। पहले जावेद मियांदाद कहता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेलती, भाड़ में जाए। अब उसको बोल दिया कि यार आप ऐसे कह रहे हो भाड़ में जाए, वो एक्चुअली अगर इंडिया बोल देगा हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ तो हमारा तो बैंड बजाएगा। जावेद भाई थोड़ा सा यार कंट्रोल करके तो रखो यार, बकवास कर देते हो। वो भी तोतली, अले भाल में जाए इंडिया, अले मैं कहता हूं भाल में जाए इंडिया। उसने बोला जावेद भाई भाल में नहीं जाए, तुम थांत लो, तुप लो, तुम बहुत बोलते हो। तो जावेद भाई को फिर एक नई चीज आई, अब अपने मुल्क को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो जनाब जावेद मियांदाद कहते हैं कि तुम मत डरो पाकिस्तान में आने से, तुम मत डरो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से, तुम मत डरो। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि भाई साहब हम तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं ना, ये सब जावेद मियांदाद प्रॉमिस नहीं कर रहा। जावेद मियांदाद ये कह रहा है क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दिस इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ पाकिस्तानीज। वो सबको कहता है यार कुछ नहीं पता जान तुम्हारी कब चली जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, तुमने बल्ला जमीन पर टैप करा और वहां पे नीचे आईडी निकला या कोई लैंडमाइन निकली और वो फट गई और तुम निपट गए, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, ये कह रहा है जावेद मियांदाद। अब समझ लीजिए ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में यार, ये इस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं गेस्ट को। तुम्हारा प्लेन पाकिस्तान में उतरा, तुम निपट गए, बुरा मत मानना, देखो इसमें किसी की गलती नहीं है और पाकिस्तान की तो कतई गलती नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह, बस कहानी खत्म, मैच ओवर। एनीवे, अब देखो यार पाकिस्तान से एक और खबर। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो ये है पाकिस्तान का, द मोस्ट अनएम्प्लॉयड मैन इन पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, ये दुकान के फीते वीते काट लिए शॉपिंग मॉल में ना, प्लाजो में जाके फीते काट लिए, इसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के पास कोई काम नहीं है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने बोला कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है, इट्स ऑलरेडी बैंकक्रप्ट, इट्स ब्रोक, इट्स डिफॉल्टेड। वही ख्वाजा आसिफ ऑफ द डिफॉल्ट फेम ये कहता है कि भाई इन्होंने धमकी दे दी, ख्वाजा आसिफ ने, इनकी जवानी जाग गई भाई इस एज में। इन्होंने बोला कि हम वार्न करते हैं अफगानिस्तान को वरना ठोक देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक और करेंगे। मैं बता रहा हूं, ये जो पाकिस्तानी है ना इसलिए स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये मैंने बहुत पहले बोला था, अगर आप चाणक्य डायलॉग्स का पुराना कोई वीडियो निकाल के देखें आपको पता लगेगा। मैंने बहुत पहले बोला था और बहुत पहले मैंने प्रिडिक्ट करा था जो ख्वाजा आसिफ अभी बोल रहा है। मैंने बोला था पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेगा और बहाना यही होगा कि ये लोग हमें अटैक कर रहे हैं, राइट? यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान से आते हैं, हमें मार के वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं, इसलिए हम उनके अटैक कर रहे हैं। ये बहाना बनाएगा, यही आज हुआ है। ये मैंने 2-3 महीने पहले प्रिडिक्ट करा था और मैंने बोला था ये कर रहे हैं। और ये कर क्यों रहे हैं मैं आपको असली में बताता हूं, क्योंकि इन्होंने अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए। वो जो 450 मिलियन की डील हुई थी F-16 की, याद है आपको? क्यों भाइयों, आपको याद है? वो जो इन्होंने डील करी थी, अमेरिकन ने इनको स्पेयर पार्ट्स दिए थे और भी सर्विसेज दी थी F-16 को लेके 450 मिलियन का, राइट?
वो क्यों दिया था अमेरिकन ने इनको? इनके तो F-16 जमीन पर बैठ गए थे। अमेरिकन ने एक ही शर्त पर उड़वाया इनसे, बोला बेटा ऐसा है कि F-16 तो तुम्हारे उड़ेंगे, लेकिन उड़ेंगे एक शर्त पे, ठीक है? एक, तुम अफगानिस्तान के अंदर अटैक करोगे जब हम बोलेंगे। यानी कि अगर तुम चीन के लिए भौंक सकते हो और चीन के लिए काट सकते हो, तो बेटा हमारे लिए क्यों भौंक नहीं सकते और काट नहीं सकते? पैसा तो हम भी दे रहे हैं, डॉलर तो फिर डॉलर होता है। तो उन्होंने बोला जी जनाब आप बात तो ठीक करें, आप बताओ कहां भौंकना है कहां काटना है? बोला अफगानिस्तान के अंदर। इमरान खान ने जो बोला था ना टीवी एंकर को, एब्सोल्युटली नॉट, या पाकिस्तान के सियासतदान बड़े, हम नहीं देंगे जगह तुम्हें ड्रोन के लिए, हम नहीं देंगे, ओ जी हम नहीं देंगे। यार सुनो, पहली बात तो तुमसे इमरान खान किसी ने जगह मांगी नहीं। अमेरिकन बहुत तेज हैं यार, वो तुमसे जगह नहीं मांगेंगे। उन्होंने तुम्हारी एयरफोर्स खरीद ली, उन्होंने एयरफोर्स खरीद ली, तुम्हारी एयरफोर्स के मुंह पे मारे कुछ मिलियन डॉलर। वैसे ही भाड़े के फौजी हैं तुम्हारे भाड़े के फौजी हैं, तुम्हारे मर्सनरीज हैं, पैसा लेके लड़ते हैं सबके लिए, सबकी लड़ाइयां लड़ते हैं। पूरा वॉर ऑन टेरर तुमने लिया अमेरिका से पैसे लड़के, अपने मुसलमान भाइयों का कत्लो गारत करी तुमने वहां पे, तुमने बच्चों को यतीम करा, ठीक है ना? तो ये तो तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम तो पैसे लेके लड़ते आए हो। तो अमेरिकन ने बोला हमें क्यों चाहिए जमीन यार पाकिस्तान के अंदर, हमें क्यों वहां पे ड्रोन के बेसिस? इन्हीं की एयरफोर्स को बोलो ले पैसे मार ठोक। अमेरिका यही यूक्रेन में भी कर रहा है। आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी, अमेरिका यही यूक्रेन में कर रहा है। अमेरिका खुद नहीं लड़ रहा, अमेरिका यूक्रेन को बोल रहा है ले पैसे, ले हथियार, ठोक रशिया को, है ना? अब ये पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, ये ले पैसे, ये ले हथियार, ठोक वहां पे इस्लामिक स्टेट को, ठोक अलकायदा को। भाई अमेरिका को एक बात समझ में आ गई, उन्होंने $3 ट्रिलियन खर्च करे, 20 साल गंवाए अपने, कितने हजारों वहां पे जान चली गई अमेरिकन सोल्जर्स की और एलाइड सोल्जर्स की, जो इंटरनेशनल वहां पे एक ग्रुप था जो वहां पे काम कर रहा था, राइट? तो अमेरिकन को फिर ध्यान आया कि यार हम लोग वहां पे क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं अफगानिस्तान में तो कोई आज तक जीत नहीं पाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां पे नहीं जीत पाया, वहां से आया था, रूसी नहीं जीत पाए, हम भी कैसे जीत पाएंगे? अपनी बेइज्जती क्यों करवानी? तो अमेरिकन को फिर ध्यान आया कि बेइज्जती उनकी करवाओ जिनको बेइज्जती महसूस ना होती हो, जिनका पूरी कौमी नारा जो है ना, जो कौम का पूरा नारा यही है कि बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो, और इज्जत आने जाने वाली चीज है यार, ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें कोई फाइट है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब ये चीज अमेरिकन को पता लगी तो उन्होंने बोला कि हमें ड्रोन श्रोन की बेस नहीं चाहिए। इमरान खान कहता रहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस, खाक फर्क पड़ता है इससे, बता भाई कितना पैसा चाहिए? उसने बोला जनाब ये F-16 करवा दो, बाकी हम कर देंगे। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या करेगी? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टारगेट्स को तो ठोकेगी, ये ठोकेगी तहरीक तालिबान टारगेट्स को, लेकिन अमेरिकन बीच में बोलेंगे अच्छा जरा 4-5 किलोमीटर लेफ्ट राइट भी हो जाना, वो इस्लामिक स्टेट वाले के ऊपर बम गिरा देना, ये भी बम गिरा देंगे F-16 से, knowing fully well that Afghanistan, even the Taliban do not have air defense capability। उनके पास है ही नहीं, या है तो बड़ी प्राइमरी टाइप की है उनके पास, वो स्टिंगर स्टुंगर होंगे उनके पास कुछ, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी ग्रेट मिसाइल सिस्टम्स एंड ऑल दैट। तो F-16 आए, चुपचाप वहां पे आए और ठोक के वापस चले गए पाकिस्तान, एंड नो वंस द वाइजर। तो ये इनका गेम प्लान है। ये मैं 3 महीने पहले मैंने बात बता दी थी, कहीं ना कहीं वो वीडियो होगा, मुझे तो मिलेगा नहीं। इफ यू रिमेंबर आई विल ट्राई एंड पोस्ट इट, आई डोंट नो, बट ये मैं बहुत पहले कह चुका था करना, यही ख्वाजा आसिफ ने कल बोला। अच्छा, लेकिन 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 क्योंकि ये पाकिस्तान है तो ऐसा हो नहीं सकता भैया कि बिना कंफ्यूजन के पाकिस्तान हो। तो पाकिस्तान का कंफ्यूजन एक और आ गया, पाकिस्तान का कंफ्यूजन आ गया, पेशेंस रेसिप्रोसिटी नीडेड इन डीलिंग विद काबुल। ये खर, हिना रबानी खर जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं या नंबर 2 हैं बिलावल के अंडर, उन्होंने बोला है कि रेसिप्रोसिटी यानी कि आप हमारी मदद करें, हम रेसिप्रोकेट करें, और पेशेंस चाहिए। ये इन्होंने डिप्लोमेट वाली बात कर दी और उसने डिफेंस मिनिस्टर वाली बात कर दी। ये भी काबुल को कंफ्यूज करना है, और पाकिस्तान के लिए ना किसी भी मुल्क को कंफ्यूज करना, चाइना को पाकिस्तान कंफ्यूज कर देता है, इंडिया को कर देता है, अमेरिका को कंफ्यूज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये खुद कंफ्यूज है यार, ये कोई साजिश नहीं कर रहे पाकिस्तानी, ये खुद कंफ्यूज्ड हैं। तो जब ये कम्युनिकेट करते हैं अपने नेचुरल स्टाइल में, पूरा साफ दिल करके और साफ दिमाग करके, पाकिस्तानियों को सिर्फ दिल साफ नहीं, इनका दिमाग भी साफ है, तो साफ दिल और साफ दिमाग करके जब कम्युनिकेट करते हैं तब यही पता लग जाता है सब कंफ्यूज। अब इन्होंने तालिबान को कंफ्यूज कर दिया, एक बंदा बोल रहा है अटैक करेंगे, दूसरा बंदा बोल रहा है पेशेंस, और दोनों एक ही कैबिनेट में हैं, दोनों एक ही कैबिनेट के मंत्री हैं, 2 अलग अलग। इसीलिए तो तालिबान के जो एम्बेसडर है ना, जो इस्लामाबाद में था, जिसको पाकिस्तानियों ने जेल में डाल दिया था, वो तालिबान का एम्बेसडर था, उसने यही तो बोला था कि पाकिस्तानियों को 2 मुंह हैं,
और हर एक मुंह के अंदर दो जबानें हैं और एक एक जबान अलग अलग जुबानें बोलती है, अलग अलग भाषाएं बोलती है। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। यही चीज अब हो रही है। अब ये कह रही है कि इनके साथ पेशेंस। हिना रवानी खर से मैं ये पूछना चाहता हूं, मैडम कितना पेशेंस? आपके 300 से ज्यादा बंदे मार दिए, और कितना पेशेंस चाहिए आपको? और कितना पेशेंस चाहिए? हाउ मच मोर पेशेंस डज पाकिस्तान नीड टू हैव? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये जो आप कह रहे हैं ना बात, देखो आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तालिबान को और पाकिस्तान को। वो हमारे लिए अच्छा करें, हम उनके लिए अच्छा करेंगे, वो हमारी मदद करें। भाई सुनो, आपको चाहिए डॉलर, राइट? अब तालिबान इस मामले में गलत है और मैं तालिबान को कंडेम करता हूं, जो वुमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन की बात है। लेकिन तालिबान क्यों खड़ा हो गया पूरी दुनिया के सामने और वो झुक नहीं रहा? और पाकिस्तानी एटम बम होने के बावजूद, इस्लाम का किला होने के बावजूद, लीडर ऑफ द सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड, जो खुद को ये लोग सर्टिफिकेट स्टैंप करके और साइन करके देते हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्यों लेटा रहता है जमीन पर सबके सामने? क्यों लेटा रहता है जमीन पर और वो नहीं लेटते? क्योंकि उनकी जरूरतें कम हैं। जो अफगान लोग हैं ना, आप उनको अच्छा बोलो बुरा बोलो, आप तालिबान को अच्छा बोलो बुरा बोलो, तालिबान इसलिए दुनिया के सामने डटा है क्योंकि तालिबान की जरूरतें कम हैं। इन भाइयों की जरूरतें खत्म ही नहीं होती पाकिस्तानियों की। इनको बुगाटी भी चाहिए, ठीक है, इनको मर्सिडीज भी चाहिए, इनको हर एक ऐशो आराम चाहिए, इनको 30-30 लाख की घड़ियां भी पहननी है, इनको सारी अय्याशियां करनी है, वो भी किसी और के पैसे से। एमबीए में सिखाते ना मैं, ओपीएम। ओपीएम मींस अदर पीपल्स मनी। कहते हैं धंधा हर समय ओपीएम से होता है, बिजनेस ऑलवेज हैपेंस विद ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। ये पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान ने एमबीए कर रखा है। ये कहता है अय्याशी हैपेंस विद ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। दूसरों का पैसा लूटो, अय्याशी करो। नवाज शरीफ वही चीज, शहबाज वही चीज, जरदारी वही चीज, इमरान वही चीज, इनका बाजवा जो आर्मी चीफ वही चीज, सबके सब वही चीज। इनके 4-5 आर्मी चीफ पुराने देख लो, वही चीज, एग्जैक्टली द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, दूसरे से पैसा लो, बाहर इन्वेस्ट करो, यही काम करते हैं लोग। इसीलिए ये लोग झुकते हैं। जिसका मन साफ नहीं होता ना, जिसकी नीयत साफ नहीं होती, झुकता है। जिसकी नीयत, मैं कह रहा हूं तालिबान 10 गलतियां कर रहा है यार, मुझे नहीं समझ में आती जो एजुकेशन पॉलिसी है तालिबान की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात है, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ठीक है, मुझे आई डोंट लाइक व्हाट द तालिबान आर डूइंग एंड आई कंडेम इट। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, वो कौन झुकती नहीं यार, पठान झुकता नहीं है किसी के सामने, वो मर जाएगा और झुकेगा नहीं। और ये जो लाहौरी है ना, लाहौरी सबके सामने झुकते हैं यार, ये $2-2 के लिए लाहौरी झुकते हैं। और पठान नहीं झुक रहा किसी के सामने। पठान कह रहा है यार तुम्हें हमें डॉलर नहीं देना ना, मत दो। आपने कभी देखा, कभी आपने देखा किसी ने बोला कि वहां पे अफगानिस्तान से कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें डॉलर दो? ना ना ना, वो कह रहे हैं भूखे मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। अगर तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है करो, नहीं करना फूटो यहां से। पाकिस्तान, ओ भाई, लेट गए लाहौरी सबके पैरों में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, तो कमेंट्स में लिखो, बोलो मेजर साहब तुम झूठे हो। हम कब लेटे किसी के सामने? हमने कब किसी के सामने हाथ फैलाए? हमें खुददार कौम है, बोलो ना, हमें गैरतमंद कौम है। लिखो यार, कमेंट्स में लिखो पाकिस्तानियों, देखते हैं तुम्हारी गैरत कितनी है। अभी एक्सपोज करता हूं सबको। अच्छा जी, अच्छा ये चीज हो गई। एक और चीज, इंडियन पंजाब, जो हमारा पंजाब है, वहां पे अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगा दिया पुलिस ने। ये देखिए साहब, पोस्टर है अमृतपाल का, ठीक है, कि अमृतपाल को पकड़ाओ, अमृतपाल के लिए, अमृतपाल की खबर दो, एंड इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हिज अरेस्ट, आपको इतना इतना इनाम मिलेगा, ये मोबाइल नंबर। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं यार, आप लोग ना गलत रास्ते में चल रहे हो, आप बिल्कुल गलत चल रहे हो। आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए, आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए कि इतने पैसे ले लो और ये ले लो। उनको यार, पंजाब इज अ वेल्दी स्टेट, पंजाब में किसी को पैसे चाहिए? अगर अगर वहां पे आप पैसे भी ऑफर करोगे, उनको पैसे नहीं लेगा आपसे। दे वेल्दी पीपल है, देर हार्ड वर्किंग पीपल। लेकिन उसमें जो 1% है ना खालिस्तानी, 1% जो खालिस्तानी है, जो अमृतपाल का पता बता सकते हैं, पैसा उनकी भी चाबी नहीं है। जो कनाडा का खालिस्तानी है ना, आप उसको पैसे से खरीद सकते हो। आप उसके सामने $5 रखो, बोलो टॉमी टॉमी आजा बेटा, आजा आजा आजा, वो पूछ ला के आएगा, वो भवो भी करेगा, सल्यूट भी करेगा, सलाम भी करेगा, सब कुछ करेगा वो खालिस्तानी जो बाहर का है। जो पंजाब में खालिस्तानी है, बहुत एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज जो खालिस्तानी है पंजाब के अंदर, उसकी चाबी पैसा नहीं है। यही तो पंजाब पुलिस गलत कर रही है, उसकी चाबी पैसा नहीं है। आप बड़े बड़े पोस्टर लगाओ, ये अमृतपाल सिंह है, अमृतपाल सिंह, जो हमें अमृतपाल सिंह पकड़ाएगा या अरेस्ट करवाएगा, उसको, उसके पूरे परिवार को हम कनाडा का वीजा दिलवाएंगे। ठीक है,
उसको हम कनाडा का वीजा दिलवाएंगे और 4-5 उसके बिल्कुल बेसुरे म्यूजिक वीडियो भी स्पॉन्सर करेंगे। आप देखना, खालिस्तानी जो है ना, खालिस्तानी जो है अमृतपाल का गर्दन पकड़ के पंजाब पुलिस के थाने में लेकर आएगा। आपको बस ये बोलना है कनाडा का वीजा नंबर 1, पैसे पूसे नहीं चाहिए उनको, ये आप गलत चक्कर में पड़ गए पंजाब पुलिस, पैसे नहीं चाहिए, कनाडा का वीजा और 4-5 सड़े बेसुरे म्यूजिक वीडियो, बस यही वो म्यूजिक वीडियो जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे, दैट्स इट, और उनको कुछ नहीं चाहिए। ये खालिस्तानी पकड़ के लाएंगे। पंजाब की आवाम जो है, सिख और हिंदू, ये मासूम है, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ काम करना चाहते हैं, ये ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन खालिस्तानी, वो भारत के अंदर हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, ये पिस्सू टाइप के हैं, पिस्सू टाइप के खून पीने वाले। भाई इनको आप सिर्फ ये बोलो कनाडा, फिर देखो 24 घंटे के अंदर अमृतपाल की ना गर्दन, ये कॉलर पकड़ के अमृतपाल को घसीट के नहीं लिया, मेरा नाम बदल देना। इनकी चाबी पैसा नहीं है, इनकी चाबी कनाडा है। और ठीक है जी, आखिरी खबर दोस्तों, पाकिस्तान से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि, और ये डॉन न्यूज की खबर है कि पीटीआई ऑन अ मिशन टू विन ओवर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैसा खर्च कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े सारे सपोर्टर्स हैं जो इमरान खान के नाम पे सट्टा लगाते हैं। सट्टा कैसे लगाते हैं? आज इमरान खान को पैसे दो, कल जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो जाएगी। तो ये गेम अभी चल रहा है। तो अभी आपने देखा, वो कांग्रेसमैन ने बोला था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बड़े बुरे हाल है, हमने कल कवर करा था, राइट। उसके पहले वो ज़ल्मे खलीलजाद जो था, उसने भी डायलॉग मार दिया कि मेरी इमरान खान से बात हुई। तो ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान पैसे दे रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ इसके बिचौलिए, कुछ दलाल हैं अमेरिका में, ये जाके पैसे देते हैं 10-20 हज़ार डॉलर किसी कांग्रेसमैन को, और उससे बोल देते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फोन कॉल करना है इमरान खान को और आपको एक बयान देना है, बस ये लो 10-15 हज़ार डॉलर, कहानी खत्म हो गई। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी, ये तो दे आर बेस्ड इन यूएस ना, एंड सम ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल, दे कैन अफोर्ड इट। तो ये करवाते हैं इमरान खान के लिए। अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाद में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बनेगा, फिर दूध और शहद की नदियां बहेंगी। खैर, इसमें चक्कर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये लोग अब चाहते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पीटीआई की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बन जाए, जो उनकी कट्टी हो रखी थी ना, वो बन जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। यही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे इमरान खान का इल्जाम था कि इसी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी सरकार गिरा दी। यही चोर है, यही शैतान है, यही बुरा इंसान है। यही जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है जो इमरान खान की सरकार को गिराया। फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब इमरान खान का एक जबरदस्त यूटर्न है, और यूटर्न क्या है कि अब ये बनाना चाहते हैं अच्छे अच्छे रिश्ते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनको बोल दिया यार, इनको क्लियर कर दिया लोगों ने कि देखो, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ था, जो पहली दूध की बोतल पाकिस्तान के मुंह में डाली थी 14 अगस्त 1947 के बाद, वो अमेरिकन डॉलर्स की बोतल थी। और आज कल अमेरिकन भीख पे ही पाकिस्तान पला है। ठीक है, चीन ने कुछ दिया, इसने कुछ दिया, इसने कुछ दिया, लेकिन चीन का लोन है भैया, आप ये समझो। लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं चीन पालता है, चीन पालता है ना। चीन इनको सूद पे पैसे देता है, चीन एड नहीं देता, चीन लोन देता है, और इनके गुर्दे कलेजी उसके एवज में रखवा लेता है, गिरवी रखवा लेता है पाकिस्तान के, राइट। चीन। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका इनको पैसे दे देगा, बोलो वापस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोलियो के लिए लड़ो, कोई बात नहीं, 500 मिलियन ये ले लो, ठीक है। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये 500 मिलियन ले लो। अच्छा, वुमेन्स राइट्स, हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड प्लान, वुमेन्स राइट्स, ये $1 अरब ले लो। अच्छा, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ये लो 500 मिलियन। इस तरीके से अमेरिका ने पैसे दिए, और वो पैसे वापस पाकिस्तान ने देने, क्योंकि देने भी नहीं थे पाकिस्तान ने वो पैसे। तो अमेरिका तो वो चाचा है या वो मौसी है अमेरिका, जो कि कहती है बच्चे ये ले, तेरी पॉकेट मनी, जेब में उसके $1000 डाल दिए। अमेरिका इज लाइक दैट। चीन पैसे बहुत देता है पाकिस्तान को, लेकिन चीन एड नहीं देता, मुफ्त में पैसे नहीं देता। चाइना कहता है बॉस इतने परसेंटेज रिटर्न चाहिए, वरना ये गिरवी, वो गिरवी, वो गिरवी। तो मुझे ये देखिए, इसीलिए ना हर समय मैं कहता हूं कि जो इंडिया में भी जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि मुफ्त ये दे दो, मुफ्त, मैं कहता हूं मुफ्त से ना कभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है मुफ्त की। अब पाकिस्तान को देख लो, ठीक है, पाकिस्तान जो है ना, अमेरिका हर चीज मुफ्त में देता है, पाकिस्तान पैसे तो ले लेता अमेरिका से, पाकिस्तान इज्जत नहीं करता अमेरिका की। और सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में, दुनिया में अगर कहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, जबकि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के अंदर बम नहीं गिराए,
जैसे इराक में गिरा है, अफगानिस्तान में, लेकिन मैक्सिमम एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, जबकि पाकिस्तान हैज बीन अ बेनिफिशियरी। पाकिस्तान ने जितने अमेरिकन डॉलर्स लिए हैं, शायद ही एक आधा कोई मुल्क होगा पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तान ने चूस लिए अमेरिका से डॉलर्स, राइट? एक भी बम नहीं गिरा पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन। वो ठीक है, ट्राइबल एरियाज में कभी एक हादसे हो गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जनरली पाकिस्तान हैज बीन, अमेरिका हैज नेवर अटैक्ड पाकिस्तान, सो टू से, अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं। लेकिन इन लोगों ने क्या करा कि ये अमेरिका को गाली देते हैं, अमेरिका के डॉलर्स जो कि मुफ्त के डॉलर्स हैं, लेकिन जो चाइना डॉलर देता है गुर्दे कलेजी निकाल के, चाइना की देखो क्या इज्जत है भाई साहब। चाइना के मतलब आप ये लगा लो कि अगर चाइनीज आ रहा है ना तो 10 पाकिस्तानी खड़े हैं, चाइनीज आ रहा है, ओ अबू जी आ रहे हैं, अबू जी आ रहे हैं, ओए अबू जी आ रहे हैं, अबू जी आ रहे हैं, ये है। ओ तू पानी ला, तू चाय ला, तू नमकीन बिस्किट ला, ये चक्कर चलता है वहां पे। ये चाइनीज की इज्जत करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी उसी की इज्जत करते हैं जो इनको दबाते हैं। और पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर मेरी ये बात आपको बुरी लगे तो आप मुझे झूठा जरूर बोलिएगा कमेंट्स में। आप ये बोलिएगा मेजर तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी चाइना को कंडेम करते हैं क्योंकि उन्होंने 15 से लेकर 20 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। लेकिन इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है शिनजियांग में, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मुझे पता ही नहीं क्या है, क्योंकि वहां से मिल रहे हैं खजूर। ओके, दे आर गेटिंग खजूर फ्रॉम चाइना, इसलिए चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।